स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, पैसा, पावर और पहचान इंसान को दुनिया के किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। इन तीनों चीजों का नशा दारू, चरस, गांजे के नशे से भी कई ज्यादा खतरनाक है। पर देखा जाए तो किसी भी देश की पहचान उस देश के लीडर से होती है, और लीडर के पास जब तक भरपूर पावर ना हो तब तक उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। और शायद तभी ही हर साल देश विदेश के कई ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली लीडर्स की लिस्ट जारी करते हैं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आने वाले लोगों की तो पहचान वर्ल्ड लीडर्स के तौर पर होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में जिनके पावर्स का डंका पूरी दुनिया में बजता है। नंबर 10, पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ना कि सिर्फ दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के हेड है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में फैले 1.2 बिलियन कैथोलिक क्रिश्चियंस के स्पिरिचुअल लीडर भी है, और इसी वजह से इन्हें काफी शक्तिशाली लीडर के रूप में माना जाता है। देश भर से लोग इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ आते हैं। पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के हेड के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वो इसलिए भी सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि वो पहले पोप है जिनका रिलेशन लैटिन अमेरिका से है। पोप फ्रांसिस की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके कार्यभार संभालने के मौके पर उस समय के 6 राजा, 31 स्टेट्स के हेड और 132 देशों की सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पोप के रेगुलर कामों में हर रविवार को वेटिकन पहुंचे दुनिया भर के श्रद्धालुओं को संबोधित करना और उन्हें आशीर्वाद देना शामिल होता है। नंबर 9, किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ताकत से तो हर कोई वाकिफ है। अपने देश को दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाने के लिए किम न जाने क्या क्या तरकीब लगाते रहते हैं। आए दिन ये अपने देश की सेना को और ताकतवर बनाने के लिए अलग अलग तरह की मिसाइल्स लॉन्च करते रहते हैं। हालांकि इन वजहों से इन्हें लोगों की खरी खोटी सुननी भी पड़ती है, पर फिर भी सब कुछ इग्नोर करके किम बस अपने काम पर लगे हुए हैं। अपने देश में अजीबोगरीब रूल्स को लेकर किम आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। किम के देश में क्राइम रेट भी बहुत ही ज्यादा कम है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक इंसान की सजा उसकी 3 पीढ़ियों को दी जाती है। किम ने अपने देश में अपने नाम का इतना खौफ फैला रखा है कि यहाँ एक कौवा भी किम की इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। पूरी दुनिया में किम का नाम एक पावरफुल इंसान के नाम पर जाना जाता है। नंबर 8, इमैनुअल मैक्रोन। 39 साल के फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अब तक के सबसे यंग लीडर है। यह हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते हैं। मैक्रोन किसी भी नेता से कम नहीं है। इनका विजन अपने देश को शक्तिशाली बनाने का है, और इसके लिए ये लगातार देश विदेश में हर मामले में अपनी राय देते रहते हैं। अब वो बात अलग है कि कई बार ये अपने बयानों के चलते घिरे हुए रहते हैं। मैक्रोन के जीवन की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया, फिर वो वित्त और उद्योग मंत्री भी रहे और कुछ सालों तक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, और उसके बाद निर्दलीय के रूप में काम करने के बाद कहीं न कहीं जाकर 2016 में अपनी नई पार्टी बनाई। मैक्रोन यूरोपियन यूनियन के समर्थक है और फ्रांस में आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं। अब जो भी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्रांस की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। नंबर 7, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। दुनिया में MBS के नाम से मशहूर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद अपने बेहद ही रूढ़िवादी देश को बदल रहे हैं, उसे मॉडर्न बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सऊदी अरब को यमन की जंग में भी फंसा दिया है। देखा जाए तो ये काफ़ी शक्तिशाली है, और आए दिन इनके लिए गए डिसीजंस ही लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के बादशाह है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से बदलाव देखे हैं। वो पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद के कई सालों तक गवर्नर भी रहे थे। एक दौर में रियाद 2 लाख लोगों वाला एक धूल भरा शहर था, लेकिन प्रिंस सलमान की निगरानी में आज रियाद आधुनिक चमक धमक से भरपूर शहर बन चुका है। अब यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते हैं। अब ये अपनी पर्सनल क्या चॉइस रखते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, पर यह बात तो एकदम सच है कि ये अपने देश के लिए काफी काम कर रहे हैं। नंबर 6, नरेंद्र मोदी। इस लिस्ट में अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना आए तो फिर ये लिस्ट अधूरी ही कहलाएगी। एक चाय वाले से लेकर भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री तक का सफर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिना किसी गॉडफादर के नरेंद्र मोदी ने अपनी काबिलियत, विश्वास और मेहनत के बल पर आज इस दुनिया में अपना नाम कमाया है। नरेंद्र मोदी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्रख्यात और लोकप्रिय नेताओं में से एक है। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है जिनका टेन्योर इतना लंबा चल रहा है।
नरेंद्र मोदी ने अपने टेन्योर में वो काम भी कर दिखाए जो आज तक किसी भी नेता के बस की बात नहीं रही, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 का हटाना, अचानक रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर देना और भी कई बड़े कदम लेकर पीएम मोदी ने देश और दुनिया को अपनी बोल्डनेस का प्रूफ बखूबी दिया है। नंबर 5, बोरिस जॉनसन। इस लिस्ट में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का नाम भी शुमार है। बोरिस जॉनसन ने पत्रकार, सांसद, मेयर और विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। उनका समर्थन करने वाले कहते हैं कि उन्हें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है और शायद यही उनके आकर्षण का राज है, लेकिन इसके पीछे तेज दिमाग और मेहनती शख्स भी छुपा है। एक ऐसा शख्स जिसे ना सुनना पसंद नहीं है। लंदन के मेयर रह चुके बोरिस जॉनसन अपनी हेयर स्टाइल के लिए भी मशहूर है और ये हर जगह ऐसे ही बिखरे बालों में नजर आते हैं। बोरिस जॉनसन न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बाद में ब्रिटेन में बस गए। उनके बारे में पहले से ही कहा जाता था कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते थे और इस सोच को उन्होंने सच साबित कर दिखाया। बोरिस साइकिल चलाने के बेहद शौकीन है। उन्होंने लंदन में साइकिल किराए पर देने की स्कीम भी लॉन्च की थी जो बेहद मशहूर हुई उन साइकिल्स को, जिसके बाद बोरिस बाइक कहा जाने लगा। नंबर 4, कमाला हैरिस। भारतीय मूल की कमाला हैरिस यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है। ये न केवल यूएसए की उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली पहली महिला है, बल्कि वो इस पद तक पहुंचने वाली पहली ब्लैक भी है। ये लोगों के बीच में आए दिन चर्चा का कारण बनी रहती है, पर फिलहाल ये चर्चा का हिस्सा तब बनी जब इन्हें फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में 3rd प्लेस मिला। इनका नाम पूरी दुनिया में एक पावरफुल वुमन लीडर के तौर पर गूंजता है। अब बात किसी भी चीज की हो, पर हैरिस हमेशा से अपने स्टेटमेंट्स और एक्शंस के लिए फेमस रहती है। साथ ही कुछ समय पहले हैरिस यूएसए की पहली महिला बन गई है जिन्हें थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट की पावर्स दी गई। दरअसल ये पावर्स जो बाइडेन के एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करने के दौरान दी गई थी। नंबर 3, जो बाइडेन। यूएसए पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में माना जाता है और ऐसे में यहाँ के प्रेसिडेंट का अपने आप में शक्तिशाली होना जाहिर सी बात है। और अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा हो तो फिर बात ही कुछ और है। आए दिन बाइडेन अपने बयान और कारनामों की वजह से न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बने रहते हैं। यूएसए के पास देश दुनिया के रिलेशंस में डिसीजंस लेने की फ्रीडम होती है। साथ ही यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने का पूरा अधिकार होता है। हम यहाँ आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश जिसके सामने अच्छे अच्छे देश भी पानी भरते नजर आते हैं, उसके प्रेसिडेंट के पास अपने आप में ही तमाम शक्तियाँ होती है जो किसी से छुपी नहीं है। साथ ही यूएसए के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़ी आर्मी भी मौजूद है। यही वजह है कि कोई भी देश यूएसए से सीधी टक्कर लेने घबराता है। ऐसी ही कई वजह है जो यूएसए को सबसे ताकतवर देश बनाती है और वहाँ के प्रेसिडेंट को सबसे ताकतवर इंसान। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के बारे में आज के समय में कौन नहीं जानता, और जब से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध देखने को मिला है तब से तो इस व्यक्ति का नहीं झुकेगा वाला एटीट्यूड पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक बनता देखा गया है। 69 साल के व्लादिमीर पुतिन मार्शल आर्ट्स के खेल जूडो में ब्लैक बेल्ट है। इस खेल की 2 खूबियाँ एग्रेशन और क्लेवरनेस उनकी पॉलिसीज में भी दिखाई देती है। शायद इसलिए भी इनकी रणनीति के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। 7 अक्टूबर 1952 को जन्मे पुतिन की गिनती रशिया के सबसे लोकप्रिय और सफल राजनेताओं में की जाती है। आपको बता दे कि पुतिन राजनीति में आने से पहले यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के लिए भी काम कर चुके हैं। पुतिन को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें कब कौन सा पासा फेंकना है। शायद इसलिए ही 2011 में पुतिन ने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करवा दिया, जिसके बाद प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल से बढ़कर 6 साल कर दिया गया। इसके अलावा पुतिन को आज वर्ल्ड लीडर के रूप में लोग देखते हैं और इनके कारनामे भी इन्हें ये उपाधि देने के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। नंबर 1, शी जिनपिंग। पूरी दुनिया पर तो पहले ही चीन अपना दबदबा बनाने की फिराक में रहता है और देखा जाए तो चीन एक बड़ी पावर के रूप में उभर के सामने आता भी है, पर शायद इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ इनके देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर चुना गया है। शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 को हुआ था। इस समय ये अपने देश के सबसे लोकप्रिय और टॉप लीडर है। चीन के प्रेसिडेंट होने के अलावा
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल मिलिट्री कमेटी के अध्यक्ष और सेंट्रल पार्टी स्कूल के अध्यक्ष भी है। साथ ही शी जिनपिंग ने अपने शासन के दौरान चीन की इकोनॉमी के साथ साथ कई और एरियाज में पॉजिटिव बदलाव किए हैं। इन्होंने करप्शन को रोकने में बहुत ज़रूरी कदम उठाए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेशन में शी जिनपिंग का रुतबा चाइना के सबसे बड़े नेता माओ जेडोंग के बराबर कर दिया गया है। इसी के साथ प्रेसिडेंट बनने के लिए उनके तीसरे टेन्योर का हिस्सा भी खुल गया है। अब दिन पे दिन उनकी ताकतें और भी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। तो देखा आपने, इन पावरफुल लीडर्स ने अपनी शक्ति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रखा है। इनका लिया हुआ एक डिसीजन भी इनके देश के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इन पावरफुल लीडर्स के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।